7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान की तहरीक का एक खतरनाक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 47 लोग शहीद हो गए। ये असल वाकया क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या है, और जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है अहमद इजाज और आप देख रहे हैं ट्रू वाइब्स। दोस्तों, पीआई की एक फ़्लाइट 661 जिसे चित्राल से इस्लामाबाद जाना था। इस फ्लाइट को चित्राल से 3:30 में फ्लाई करना था और इस्लामाबाद में 4:40 में लैंड करना था। इस फ्लाइट में 47 लोग सफ़र कर रहे थे। सफ़र तकरीबन 1 घंटे सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। तो इस फ्लाइट में तकरीबन 47 लोग सवार थे, जिनमें से 42 मुसाफिर और 5 लोग जहाज़ के अमले में से थे। मुसाफिरों में मशहूर नात ख्वाह जमशेद और चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। दोस्तों, जहाज़ के कप्तान का नाम साला जंजोई था, जो एक 43 साल एक्सपीरियंस कप्तान थे। इनका वर्क एक्सपीरियंस 2000 हाउस था और ये एक बहादुर और समझदार कप्तान और पायलट थे। इनके अलावा जहाज़ में एक को पायलट अली करम और एक ट्रेनिंग पायलट अहमद मंसूर भी शामिल थे और 2 खवातीन भी जहाज़ के अमले में से थी। दोस्तों, ये फ़्लाइट 611 चित्राल से 4:40 में फ्लाई कर जाती है और कुछ ही मिनटों बाद आसमान की बुलंदियों पर 13,380 फुट की बुलंदी पर खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई कर रही थी। मुसाफिर कुदरत के हसीन और खूबसूरत पहाड़ों को देख रहे थे। जहाज़ का नाम ATR है। ये जहाज़ दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में बहुत ही छोटा होता है, जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 48 या 50 लोग ही सफ़र कर सकते हैं। इस प्लेन में दोस्तों 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन किसी भी सूरत में ख़राब हो जाए या कोई भी नुक्स पैदा हो जाए तो दूसरे इंजन के सहारे से प्लेन को चलाया जाता है। दोस्तों, अभी तक आधे से ज़्यादा सफ़र तकरीबन 40 मिनट का सफ़र गुजर गया था और सिर्फ 30 मिनट का ही सफ़र बाकी रह गया था। इसी दौरान कप्तान जहाज़ में कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और उसी वक्त को पायलट जहाज़ के कप्तान साला जंजोई को रोक देते हैं और उनको एक बुरी खबर बताते हैं। वो पायलट जहाज़ के कप्तान को खबर देता है कि जहाज़ में एक मैकेनिकल फॉल्ट हो गया है। ये फॉल्ट जहाज़ के प्रोपेलर में हुआ था, जो जहाज़ में घूमते हुए विंग्स की तरह होता है, जो जहाज़ को आगे की तरफ खींचता है। कप्तान ने जहाज़ में बैठे हुए एक मुसाफिर जो कि फ्लाइट इंजीनियर थे, इन्हें मदद के लिए बुलाया। इन्होंने आकर डिसाइड किया कि जहाज़ के इंजन को रीसेट कर दिया जाएगा ताकि जहाज़ के विंग्स दोबारा से उसी तरह काम करने लग जाएं। तो जहाज़ के कप्तान ने फ्लाइट इंजीनियर के मुताबिक प्लान में पूरी तरह से अमल किया। प्रोग्राम को दोबारा से रीसेट किया गया, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क न महसूस हुआ। अभी भी विंग्स में कुछ ना कुछ मैकेनिकल फॉल्ट बाकी था, जो अभी तक ठीक ना हो सका। जब ये प्लान भी काम ना किया तो जहाज़ के कप्तान ने इंजन को ऑफ करके ऑन भी किया कि शायद मैकेनिकल फॉल्ट पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन ये करने के बाद भी मसला हल ना हुआ। दोस्तों, जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है। अगर खुदा ना खास्ता जहाज़ क्रैश कर जाता है तो ब्लैक बॉक्स महफूज रहता है और तहकीकात के लिए ये ब्लैक बॉक्स काम आता है। इससे पता चलता है कि जहाज़ में क्या फॉल्ट था। इसी दौरान दोस्तों, जहाज़ के लेफ्ट इंजन की पावर कभी तेज़ और कभी कम हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि जहाज़ का इंजन फेल हो चुका है। यही वजह थी कि जहाज़ लेफ्ट की तरफ झुके जा रहा था। कप्तान ने पूरी कोशिश की जहाज़ को सीधा करने की, लेकिन जहाज़ सीधा ना हो पाया। पायलट की बार बार कोशिशों के बाद जहाज़ एक दफ़ा फिर सीधा हो चुका और नॉर्मल तरीके से चलने लग गया, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जहाज़ फिर लेफ्ट की तरफ घूमता रहा। दोस्तों, इसी दौरान पायलट 4:12 में कंट्रोल रूम से राब्ता करता है। कंट्रोल रूम के मुताबिक अभी तक पायलट की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन 2 मिनट बाद 4:14 में पायलट घबराए हुए परेशानी की हालत में One hundred 38 miles northwest of Islamabad, route via Kibon, and the expected pre-guided target 30 Km Mongrel 16. Unit 1016, sir, requesting low altitude 7500 feet, Pakistan 661. Report altitude. Mayday, Pakistan 661, sir, we've lost one engine.
Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach to your lead. मेडे मेडे बोलता है। मेडे का मतलब होता है कि जहाज़ में कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट है। ये एक ख़तरे का सिग्नल होता है। इसी दौरान पायलट सिर्फ यही बोलता है कि जहाज़ का इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके बाद राब्ता कट जाता है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ शख्स बार बार कप्तान से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जहाज़ से या कप्तान से कोई राब्ता नहीं होता। ये पीआई के एक प्लान फ्लाइट नंबर 611 केन्या से करीब एक गांव था। वहां जाके एक पहाड़ी में जाके टकरा गया। मुकामी लोगों के मुताबिक जहाज़ के कप्तान ने बड़ी ही बहादुरी का सामना किया। मुकामी लोगों के मुताबिक जहाज़ 3 कलाबाजियाँ खाते हुए उल्टे मुंह पहाड़ी के साथ टकरा गया। मुकामी लोगों का ये भी कहना था कि जहाज़ का रुख बस्ती की तरफ था। कप्तान ने बड़ी ही बहादुरी और समझदारी का मुजाहिरा करते हुए जहाज़ का रुख कैसे भी करके मोड़ा और उसे एक पहाड़ी के साथ टकरा गया। आइए जब तो उसने आसानी से डोलना शुरू कर दिए, क्योंकि आबादी पे गिरने का उसका अंदेशा था। लेकिन उस पायलट ने बहुत हिम्मत की है। लेकिन घर आबादी गांव को बचा के उसने इस साइड में गया, जाके आगे गया। जब उसने गलती खाई है तो पहाड़ में जाके टकरा गए। तो लगती उसको आग लग गई है। साथ जो घास था सूखा हुआ इस तरह, इस लकड़ी वगैरह थी, सब कुछ आग लग गई। रहते ही दोस्तों जहाज़ में पूरी तरह से आग फैल गई। जहाज़ के मलबे 2 किलोमीटर तक फैल चुके थे और जलती हुई लाशें नजर आ रही थी, जिनको पहचानना भी बहुत ही मुश्किल था। कुछ ही मिनटों बाद रेस्क्यू और आर्मी जहाज़ के पास पहुंच गई थी और जहाज़ की आग को बुझाया गया और ब्लैक बॉक्स को निकाला गया। ब्लैक बॉक्स को तहकीकात करने के लिए फ्रांस भेज दिया गया। दोस्तों तकरीबन 1 साल बाद फ्रांस ने ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफ सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया कि जहाज़ में 3 मैकेनिकल फॉल्ट थे, जिसमें से जहाज़ के लेफ्ट इंजन के टर्बाइन ब्लेड्स में एक फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से ये प्लेन पूरी तरह से क्रैश हुआ। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी ने दुनिया में जहाँ जहाँ भी इनके जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्होंने उनके मालिकान को पहले ही इतला दे दी थी कि इसके इंजन में एक मसला है। अगर इसके टर्बाइन ब्लेड्स को 10,000 हाउस से ज़्यादा चलाया जाए तो इसमें एक मैकेनिकल फॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अफसोस की बात तो ये थी, कंपनी ने ये बात 2007 में ही कह दी थी, लेकिन पीआई ने इस बात पर बिल्कुल भी अमल ना किया और इस जहाज़ के टर्बाइन ब्लेड्स को 10,000 हाउस से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद चेंज ना किया गया, जिसकी वजह से एक बुरी तरह से प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 47 लोग शहीद हो गए। प्लेन क्रैश होने की वजह मेरे ख्याल से तो लापरवाही थी, क्योंकि कंपनी ने बता दिया था, इतला दे दी थी कि इसके टर्बाइन ब्लेड्स को 10,000 हाउस यूज़ करने के बाद चेंज कर लिया जाए। तो दोस्तों इस प्लेन क्रैश के पीछे किसकी गलती थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।